गाथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में सेतु तैयार हो गया, प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम शंकर भगवान की पूजा करी। शंकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के पूजा को स्वीकार भी किया और शंकर भगवान ने श्री राम जी की पूजा करी, राम जी ने शंकर भगवान की पूजा करी। आपस में दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। तत्पश्चात वह सेतु बहुत बड़ा बनाया गया, 10 योजन चौड़ा, लेकिन श्री राम जी की सेना के लिए तो वह भी कम। इसलिए श्री राम जी ने अमृतमयी दृष्टि से सागरीय जीव को देखा, सागर के अंदर रहने वाले जीवों को देखा, तो वो सब के सब लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने बाहर आ गए, जिससे बहुत बड़ा सेतु और तैयार हो गया, जिस पर चढ़ चढ़ करके सभी वानरों ने सागर को पार कर लिया। किसी ने श्री राम प्रभु से निवेदन किया कि जब आपको वन्य जीवों का ही, जल के जीवों का ही समुद्र बनाना था, पुल बनाना था समुद्र के जीवों का ही, तो फिर आपने ये पुल पत्थर का पुल क्यों बनवाया? प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो, मैंने उन जल के जीवों को बुलाया, उनका पुल बनाया, लेकिन वह किस पर खड़े होकर के बुलाया? इस पत्थर वाले पुल पर चढ़ करके, इस पर खड़े होकर के ही उनको बुलाया। तो ये मेरी कृपा का फल है। भगवान की कृपा का क्या फल हुआ? सभी जीव आ गए, उनका पुल बन गया और भगवान की वह सेना पार हो गई। भगवत कृपा का यह फल है। भगवत कृपा का फल अगर चाहिए तो पहले हमें श्री राम जी को खड़े रहने के लिए जगह देनी होगी। श्री राम जी पुल पर खड़े हुए, पत्थर के पुल पर, तो वो पत्थर का पुल किसने बनाया? वानरों ने बनाया। तो पहले पत्थर का पुल बनाना पड़ता है। पत्थर का पुल बनाने का मतलब यह है कि अपनी भावना का पुल बनाना पड़ता है। उस भावना के पुल पर खड़े होकर ही श्री राम जी कृपा का पुल बनाते हैं, अर्थात श्री राम जी कृपा करते हैं। तो पहले भीतर भावना होनी चाहिए। अगर भीतर भावना होगी तो श्री राम जी की कृपा जरूर बरसेगी। श्री राम जी की सेना इस पार आ गई। सुबेल पर्वत पर शिविर लगा दिया गया और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री राम ने पहले रावण को समझाने के लिए, रावण को एक आखिरी मौका देने के लिए अंगद को भेजा और अंगद से उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य कहा कि अंगद जाओ, तुम उस रावण को समझाओ, उससे कहो कि अब भी समय है, क्योंकि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ है। युद्ध में व्यर्थ में ही लोग मारे जाते हैं। आज तक किसी का भी युद्ध में भला नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि युद्ध न हो, अब भी शांति हो जाए, अब भी तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, अब भी तुम मान जाओ। तो वहां श्री राम जी ने अंगद से कहा कि अंगद ध्यान रखना, काज हमार तासु हित होई, कार्य हमारा हो लेकिन हित जो है वह रावण का होना चाहिए। ऐसे आपको कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि शत्रु का हित हो। शत्रु का हित चाहने वाला दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा। केवल प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जो शत्रु का भी हित चाहते हैं, शत्रु का भी कल्याण चाहते हैं, शत्रु का अहित नहीं चाहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। वो दयामय है, वो करुणामय है। ऐसे प्रभु की अगर हम शरण ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण ही होगा। इसलिए प्रभु श्री राम की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर रघुवंशी राजकुमारों को
अपना चरित्र सुना रहे हैं, आत्मगाथा सुना रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ संक्षेप में ही युद्ध का वर्णन कर दिया। रघुवंशी राजकुमार कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, हम युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ में सुनना चाहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि विस्तार के साथ में हम क्या सुनाएं आपको? युद्ध का वर्णन और विस्तार के साथ में क्या सुनाना, उसमें तो मारकाट ही हुई है। कहा नहीं नहीं, हमें युद्ध का वर्णन सुनना है, आप हमें युद्ध का वर्णन सुनाइए। तब श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर युद्ध का वर्णन विस्तार के साथ में सुनाते हैं। बालकों की हट है, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विस्तार के साथ में युद्ध का वर्णन सुनाते हैं, लेकिन फिर भी पूर्ण विस्तार उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि युद्ध तो आखिर युद्ध है, उसका ज्यादा विस्तार करने से क्या फायदा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, जिस समय में अंगद को श्री राम प्रभु ने भेज दिया रावण को समझाने के लिए, रावण नहीं माना, तो क्या हुआ? युद्ध निश्चित हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल शंखनाद हो गया। इधर से युद्ध की तैयारी, उधर रावण की लंका में से भी युद्ध की तैयारी, दोनों ओर से शंख ध्वनि हो गई। और जब युद्ध आरंभ हुआ तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे और अंगद को वैसे एक एक जगह नियुक्त की गई थी, लेकिन फिर भी हमें कहीं पर भी जाने की छूट थी, कहीं पर भी सहायता करने के लिए हम जा सकते थे। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे पश्चिम द्वार को संभालने की अनुमति मिली, और वहां पश्चिम द्वार में लंका के भीतर से मेघनाथ स्वयं उस दल का नेतृत्व कर रहा था। जब युद्ध आरंभ हुआ तो वहां उस युद्ध के आरंभ में ही मेघनाथ ने ऐसे बाणों की वर्षा करी कि हमारी सेना को उसने क्षत विक्षत कर दिया। वह बड़ा अस्त्रज्ञ था, शस्त्रों को जानने वाला था, इसलिए उसने हमारे सभी वानरों को घायल कर दिया। और जिस समय में उसने हमारे श्री राम प्रभु को भी नागपाश में बांध लिया और प्रभु श्री राम लीला के कारण मूर्छित होने का नाटक कर रहे थे, उस समय में विभीषण जी उन आहतों को देखते हुए घूम रहे थे। विभीषण जी ने सोचा कहीं ये राक्षस लोग हम आहत वानरों को उठा करके न ले जाए, उनको बंदी न बना ले, इसलिए विभीषण जी अत्यंत सावधानी के साथ में वहां उस शिविर के अंदर एक एक वानर की पूंछ ले रहे थे और एक एक वानर को वह पूछ रहे थे। उस समय में ऋक्षराज जामवान जी के पास में जिस समय में विभीषण जी पहुंचे तो मैं भी उनके साथ था। ऋक्षराज जामवान जी से कहा गया आप कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि मेरी उठने की भी श्रद्धा नहीं है, मुझे इस मेघनाद ने इस तरह से आहत कर दिया है कि अब मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। परंतु एक बात बताओ मुझे, पवन पुत्र हनुमान कैसे हैं, वो जीवित हैं कि नहीं? विभीषण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा आपने श्री राम जी के विषय में नहीं पूछा, आपने लक्ष्मण जी के विषय में नहीं पूछा, आपने सुग्रीव के बारे में नहीं पूछा, आपने अन्य व्यक्तियों के बारे में नहीं पूछा और सीधे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के बारे में पूछ रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब ऋक्षराज जामवान जी कहते हैं कि देखो, श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी ये तो दोनों लीला से मानव का शरीर धारण किए हुए हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो तो एक लीला मात्र कर रहे हैं, उनके विषय में तो मुझे संदेह है ही नहीं। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी वो भी उन्हीं के अवतार हैं, उनके विषय में भी मुझे कोई संदेह नहीं है। संदेह अगर है मुझे तो पवन पुत्र के बारे में है। पवन पुत्र किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, लेकिन आज जिस तरह से इस मेघनाथ ने अमृत बाणों की वर्षा करी है
तो ऐसा लगता है कि इस बाण की वर्षा के द्वारा कहीं पवन पुत्र न मारे गए हों, और अगर पवन पुत्र मारे गए और दूसरे लोग जीवित भी रह गए तो वो जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है, क्योंकि पवन पुत्र को जो मार सकता है उससे फिर हमारे सेना के अंदर युद्ध करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पवन पुत्र कैसे हैं। उसी समय में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने जाम्बवान जी से कहा कि मैं सुरक्षित हूं, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो जाम्बवान जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र, इस समय में आपकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये मेघनाद हम लोगों पर टूट पड़ा है, इसलिए आपको मौका है, आप अपना पराक्रम दिखाइए और इस मेघनाद को इस युद्ध स्थल से हटाइए। तब श्री हनुमान जी महाराज को जोश आ गया और श्री हनुमान जी महाराज में युद्ध स्थल में जाकर के उस मेघनाद को एक गुस्सा मारा, एक मुष्टि मारी कि मेघनाद वहीं पर मूर्छित हो गया और मेघनाद को उसका सेवक वहां से सीधे लंका के भीतर लेकर के चला गया। यह मेघनाद इतना बलवान था कि इस मेघनाद ने जिस समय में श्री राम प्रभु को नागपाश में बांध दिया तो नारद जी महाराज ने गरुड़ जी को भेजा और गरुड़ जी ने आकर के उन नागों को खा करके हमारे स्वामी को और श्री लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया और फिर वहां पर वह युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध चलता रहा। कहते हैं इस युद्ध के अंदर जिस समय में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और लक्ष्मण जी नीचे गिर गए, उस समय में ये मेघनाद आता है, लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन शेष को कौन उठा सकता है? जो पृथ्वी के भार को धारण करते हैं उन्हें कौन उठा सकता है? उसका प्रयास व्यर्थ गया। और जिस समय में वह यह कुचेष्टा कर रहा था, हनुमान जी महाराज कहते हैं मैंने देख लिया, मुझे इतना क्रोध आया कि ये श्री राम के अग्रज को उठाने की कुचेष्टा कर रहा है। हनुमान जी महाराज दौड़े दौड़े आए और जैसे ही हनुमान जी महाराज को आवेश में दौड़े हुए देखा तो यह मेघनाद डर गया और मेघनाद वहां से भाग गया। हनुमान जी कहते हैं मुझे आज इतना क्रोध आया हुआ था कि मैं इस मेघनाद को मार ही डालता, लेकिन मेघनाद तो वहां से भागा, सीधे लंका की शरण ली उसने। आज अगर श्री लक्ष्मण जी मूर्छित न हुए होते तो यह मेघनाद मेरे हाथों से नहीं बचता, मैं इस मेघनाद को समाप्त ही कर देता। देखो यह मेघनाद भीतर चला गया, मैंने लक्ष्मण जी को उठा करके प्रभु श्री राम के पास में ला करके रखा। कई बार मेघनाद मेरे हाथों से बचा है, कई बार रावण भी मेरे हाथों से बचा है, कई बार कुंभकर्ण भी मेरे हाथों से बचा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं इन तीनों को कुछ नहीं गिनता, ये तीनों मेरे सामने अल्प प्राण हैं, मैं जब चाहता तब इन्हें मार सकता था, लेकिन मुझे जाम्बवान जी की एक बात याद आ जाती है। जिस समय में सीतान्वेषण करने के लिए मैं रवाना हुआ था, श्री जाम्बवान जी ने मुझे एक बात कही थी कि हनुमान जी एक बात याद रखना, ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इन्हें आपको नहीं मारना है, ये श्री राम जी के द्वारा ही मारे जाने योग्य हैं और इन्हें मार करके हमें सुयश नहीं लेना है। देखो हम तो दास हैं, श्री राम जी के सेवक हैं, तो सेवक का कार्य क्या होता है? स्वामी के सुयश को उज्जवल करना, यही सेवक का कार्य होता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे बार बार जाम्बवान जी की ये बात याद आ जाती, इसलिए ये तीनों मेरे हाथों से कई बार मरते मरते बचे हैं। लंका के युद्ध में सबसे बड़ा मेरा यह सौभाग्य रहा कि जिस समय में रावण प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए आया तो क्या देखा मैंने कि श्री राम जी वो रथहीन हैं
और रावण रथ पर चढ़ करके आया है। रथ तो दोनों के पास होना चाहिए, लेकिन श्री राम जी के पास रथ नहीं है। श्री राम जी संकोच कर रहे हैं, तो मैं तुरंत श्री राम जी के पास पहुंच गया। मैंने श्री राम जी से कहा कि ये आपका वाहन आपके सामने उपस्थित है, आप मेरे कंधे पर बैठिए और मैं आपका वाहन बन जाता हूं, आप इस रावण के साथ युद्ध कीजिए। देखिए महाराज, रावण का जो वाहन है, रावण का जो रथ है, वह रथ युद्ध करना नहीं जानता, लेकिन आपका ये वाहन युद्ध करना भी जानता है। आपको यह विश्राम भी देगा, इसलिए आप इस वाहन पर बैठे। मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और मुझे यह अवसर प्रदान किया। जिस समय में राम रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय में मुझे यह अवसर मिला। श्री राम प्रभु वैसे तो रावण के एक एक बाण का जवाब देते जा रहे थे, लेकिन कोई कोई बाण अगर सीधे आ जाता तो मैं पहले से ही उसे रोक लेता। श्री राम प्रभु तक उस बाण को मैं नहीं पहुंचने देता। तो मुझे यह सबसे बड़ा सौभाग्य मिला कि रघुनाथ का मैं वाहन बना। इससे बढ़िया सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज जब युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं, रघुवंशी राजकुमार कहते हैं, हनुमान जी महाराज इस तरह से अति संक्षेप में युद्ध का वर्णन आप सुना रहे हैं। आप हमें बताइए कि लक्ष्मण जी को वह शक्ति कैसे लगी, कैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, हम जानना चाहते हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि 12 वर्ष तक जो आहार नहीं करे और जो नींद नहीं ले और जो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ही उस मेघनाद को मार सकता है, ऐसा उसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। तो उस अहंकारी ने ये सोच लिया कि इस दुनिया में ऐसा संयमी पुरुष तो कोई हो ही नहीं सकता। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक कोई आहार किए बिगर और नींद लिए बिगर और ब्रह्मचर्य का पालन किए, ब्रह्मचर्य का पालन करके कौन रह सकता है 12 वर्ष तक? ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसका ऐसा भ्रम था और वो अहंकारी अपने आप को अजय समझने लगा था, पराक्रमी समझने लगा था, इसलिए उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसने जिस समय में लक्ष्मण जी के साथ युद्ध हुआ और हमारे लक्ष्मण जी वो तो 12 वर्ष तक नींद भी नहीं लिए थे, वैसे 14 वर्ष तक उन्होंने नींद नहीं ली थी, लेकिन एक बार प्रभु के कहने से वो सोए थे। जिस समय में सो रहे थे तभी तो इस मेघनाथ ने दोनों को नागपाश के अंदर बांध लिया था। तो सोए थे तभी तो नागपाश में बांधा, सोए नहीं होते तो नागपाश में कैसे बांध सकता था। तो 12 वर्ष तक तो वो लगातार ही बिना नींद लिए, बिना आहार किए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहे थे, इसलिए वो मेघनाथ को मार सकते थे। आज युद्ध के अंदर मेघनाथ पर उन्होंने ऐसे बाणों की वर्षात करी, ऐसे बाणों की वर्षात करी कि मेघनाथ ने सोचा कि ये तो मेरी मृत्यु ही मेरे सामने खड़ी है, ये लक्ष्मण तो मुझे मार ही डालेगा। तो उसके पास में एक ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त शक्ति थी। ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसी शक्ति दी थी जो उसे मरने से बचा सके, और उस शक्ति का वो एक बार ही प्रयोग कर सकता था। एक बार शक्ति का प्रयोग कर लिया, उसके बाद में उसके पास वो शक्ति नहीं रह सकती थी, ऐसा उसे वरदान प्राप्त था। तो उसने जब ये देखा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो उसने वह शक्ति श्री लक्ष्मण जी पर छोड़ दी, और लक्ष्मण जी पर छोड़ते ही लक्ष्मण जी आहत हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और जिस समय में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं उन्हें अपने हाथों से उठा करके लेकर के आया। मैंने उन्हें प्रणाम करके जब उठाया तो बिल्कुल हल्के हो गए वो। मेरे लिए वो क्यों ना हल्के हों, शेष हैं और मैं उनका सेवक हूं, मेरे लिए वो बिल्कुल हल्के हो गए। मैंने उन्हें उठाया और उठा करके
मैं उन्हें श्री राम प्रभु के पास लाकर के सुला दिया। और जैसे ही श्री राम प्रभु ने अपने ही अनुज को अपने ही सामने इस तरह से मूर्छित देखा, प्रभु श्री राम सहन नहीं कर पाए और हाँ अनुज कहते हुए प्रभु श्री राम जोर जोर से रोने लग गए। और प्रभु श्री राम को इस तरह से मैं रोते हुए कैसे देख सकता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम को रोते हुए देख करके मुझे आवेश आ गया और मैं कहने लगा, आज्ञा कीजिए मुझे लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए, आप जो आज्ञा देंगे मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। हे प्रभु, आप कहें तो मैं अमृत को ला सकता हूँ, जिन जिन के पास में भी अमृत है उनके पास से मैं अमृत ला सकता हूँ। नागलोक में अमृत है, मैं उसे भी ला सकता हूँ। आप कहो तो स्वर्ग लोक के अमृत को भी मैं ला सकता हूँ। स्वर्ग लोक में अगर मुझे किसी ने रोका तो मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं जब छोटा था इंद्र ने मेरे पर वज्र प्रहार किया था, और आज अगर मैं अमृत लाने के लिए स्वर्ग में गया, देवराज इंद्र ने अगर मेरे पर वज्र प्रहार किया तो आज मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने जन्मते ही सूर्य को उगल लिया था, सूर्य को निगल लिया था, सूर्य को फल समझ करके मैंने खा लिया था, तो ये चंद्रमा तो मेरे लिए है ही क्या। सुना है चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा को यहाँ लेकर के आ जाऊंगा, उन्हें निचोड़ करके और लक्ष्मण को मैं अमृत पिला दूंगा। बताइए मुझे क्या करना है। आप कहो तो मैं काल को भी यहाँ उपस्थित कर सकता हूँ, मृत्यु को भी यहाँ उपस्थित कर सकता हूँ। अब इस सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे द्वारा लाने योग्य न हो। इसलिए आप बताइए मैं किसे लेकर के आऊं, स्वर्ग से पाताल से किसी को भी लाना हो मुझे बता दीजिए, बताइए मुझे क्या करना होगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी को इस तरह से मूर्छित देख करके और श्री राम प्रभु को रुदन करते देख करके मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था और मैं उस समय में आहत हो गया था और मैं इस तरह से आवेश में आ गया था। बाद में मुझे विभीषण जी ने और जांबान जी ने बताया कि हनुमान जी आपका जो उस समय का आवेश था, उस आवेश को देख करके एक बार तो हम लोगों को भी डर लगने लग गया था। श्री राम प्रभु जो लक्ष्मण की ओर देख रहे थे, वो राम प्रभु तुम्हें देखने लग गए थे, हम सब लोग भी तुम्हें देखने लग गए थे। तुम्हारे उस आवेश को, ऐसा आवेश हमने आज तक नहीं देखा। रुद्रावतार हो तुम। मुझे श्री जाम्बान जी ने कहा था कि ये हनुमान जी आप उन प्रलयंकारी के अंश हैं, इसलिए आप तो शांति ही रखिए, आप वो प्रलयंकारी रूप मत बनाइए। मेरे उस आवेश को देख करके सब लोग डर गए, घबरा गए और उस समय में जाम्बान जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि हे महाबली हनुमान, आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस जाइए लंका में से सुषेण वैद्य को यहाँ पर लेकर के आ जाइए। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं इतनी बातें सोचता गया, ये बात मेरे ध्यान में ही नहीं आई और जैसे ही जाम्बान जी ने कहा तो मैं तुरंत गया और जाकर के मैं उस सुषेण वैद्य को उठा करके लेकर के आ गया। अब लंका में कौन ऐसा है जो मुझसे भिड़ सके, और वह भी मैं उस समय में क्रोधावेश में, उस समय में तो मेरे पास कोई नहीं आ सकता। मैं लंका में गया, सारे वहां के लोग भाग गए, राक्षस लोग डर गए, अरे वो वानर आ गया जो लंका को जला करके गया था, सब भाग गए, कोई भी मेरे पास ठहरा नहीं। और मैंने सुषेण वैद्य से बात करना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि बात करेंगे समय चला जाएगा, इसलिए मैंने उन सुषेण वैद्य को उनके घर के सहित ही उठा लिया। कहीं ऐसा न हो कि वहां जाने के बाद में वैद्यराज जी कहे कि ये दवाई तो वहीं रह गई, तो वापस आना न पड़े, वापस समय खराब न हो, इसलिए उन्हें घर के सहित ही उठा लिया। सुषेण वैद्य डर गए, घबरा गए
कौन है ये जो मुझे घर के सहित उठा करके लेकर के जा रहा है। तुरंत हनुमान जी ने उन्हें श्री राम प्रभु के सामने उपस्थित कर दिया और सुषेण वैद्य भी तुरंत घर से बाहर निकल करके आए और वो उन्हें समझने में देरी नहीं लगी, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा, तुरंत आए लक्ष्मण जी की नाड़ी देखने लगे। लक्ष्मण जी की नाड़ी देख करके, उनका हाथ देख करके कहा कि हे हनुमान जी, अब आप ही एक काम कर सकते हैं, इनकी नाड़ी, हृदय, फेफड़े ये सब थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं, इन्हें मूर्छा आ गई है, शक्ति लगने से ये मूर्छित हो गए हैं और जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता तब तक इन्हें संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया जा सकता है। तो तुम्हें संजीवनी बूटी लानी होगी और वो संजीवनी बूटी आपको हिमालय में मिलेगी और वहां हिमालय में केवल एक संजीवनी बूटी नहीं 5 चीजें आपको लानी है। एक तो संजीवनी, एक विशल्य करिणी, एक व्रण रोपिणी, एक सुवर्ण करिणी और संधानी। ये 5 औषधियां तुम्हें द्रोणगिरी पर, द्रोणाचल पर्वत पर मिलेगी और इनकी पहचान यह है कि रात्रि में भी ये प्रकाशमान होती है, प्रदीप्त होती है, जलती रहती है, किरणें निकलती रहती है इनके द्वारा। तो तुम्हें इन 5 औषधियों को लेकर के आना है और सूर्योदय से पहले यहाँ पर आना है। अगर ऐसा तुम कर सको तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं वहां से निकल पड़ा और जिस समय में मैं वहां से जा रहा था मैं पानी पीना भी भूल गया। जब मैं उस समुद्र को पार करके आगे पहुंचा, मुझे प्यास लगी और मुझे एक आश्रम दिखाई दिया। हो सकता है कि यह कोई मायावी विद्या ही हो जिसके कारण मुझे प्यास भी लगी और मुझे एक आश्रम भी दिखाई दिया। मैं वहां नीचे उतरा और नीचे उतरते ही वहां जो साधु पुरुष को देखा तो उनको प्रणाम किया मैंने। उस साधु पुरुष ने कहा कि अच्छा हनुमान जी, आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, राम रावण युद्ध चल रहा है और उस राम रावण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, लेकिन देखो उस रावण का मरना निश्चित है, श्री राम जी की विजय निश्चित है, उन्हें कोई नहीं मार सकता, लक्ष्मण को भी कोई नहीं मार सकता, लक्ष्मण तो जीवित हो गए हैं और आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं ये ऋषि लगता है सर्वज्ञ है, इन्हें सब कुछ मालूम है और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। नहीं, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे जो काम दिया गया मुझे वो काम करना है। कहा मुझे प्यास लगी है, कहा ये लो कमंडलू, इसका जल पी लो। मैंने सोचा कि साधु कभी भी अपनी कमंडलू दूसरे को नहीं देते हैं। मुझे थोड़ी शंका तो हुई और जब मुझे शंका हुई तो वह बड़ा चालाक था, वह समझ गया। उसने कहा उधर जाइए, वो जो आपको पथ दिख रहा है, मार्ग दिख रहा है, उधर जाइए, आगे आपको एक तालाब मिलेगा, सरोवर मिलेगा, उसमें जल पी करके आप लौट करके आइए। देखो आपको सुषेण वैद्य ने ये नहीं बताया क्या कि उस संजीवनी बूटी को लाने के लिए पहले दीक्षित होना पड़ता है, बिना दीक्षित हुए वह बूटी किसी को दिखती नहीं है, मिलती नहीं है, उसे ला नहीं सकते हैं। कहा नहीं मुझे तो नहीं बताया। कहा जाओ स्नान करके आ जाओ, उसके बाद हम आपको मंत्र दीक्षा देंगे। हनुमान जी महाराज तो साधु जान करके जो आज्ञा कह करके चल दिए। जैसे ही सरोवर में स्नान करके जल पिया तो वहां एक मकड़ी ने श्री हनुमान जी महाराज का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने दूसरा चरण उस पर मारा और वह वहीं पर मर गई। मरते ही वह अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। ये अप्सरा ही श्रापित थी, धान्य मालिनी इसका नाम था और अंगिरा ऋषि ने इसे शाप दिया था कि तू मकड़ी बन जा, क्योंकि इसने अंगिरा ऋषि को मकड़ी बन करके डराया था, इसलिए मकड़ी होने का शाप दे दिया। लेकिन ऋषि के चरणों में गिर के प्रार्थना करी तो शाप मुक्त होने का उपाय भी उन्होंने बताया। हनुमान जी के चरण पकड़ोगी तो शाप मुक्त हो जाओगी। आज ये अप्सरा मुक्त हो गई और इसने श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज को सावधान करते हुए कहा कि इस जंगल के अंदर यह केवल सरोवर है, यहाँ पर कोई ऋषि का आश्रम नहीं है। ये जो ऋषि का आश्रम आपको दिख रहा है
ये मायावी है। ये जो आपको साधु वेशधारी व्यक्ति दिख रहा है ये काल नेमी है और माया से साधु बन करके बैठा है, और ये कमंडलू का जल आपको पिलाने वाला है, उसके अंदर तीक्ष्ण विष मिलाया हुआ है, वह आपको मार देना चाहता है, आपके कार्य के अंदर वह विलंब कराना चाहता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मुझे तो शंका तो पहले ही हो गई थी, लेकिन तुमने अब मुझे सावधान कर दिया, ठीक है। हनुमान जी महाराज वहां से चल करके आए और वो कालनेमी साधु बना हुआ कहता है, अच्छा हनुमान आ गए, स्नान कर लिया, आओ अब हम तुम्हें मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं, देखो आप मंत्र बाद में देना, हम वानरों की एक इच्छा है, हम वानरों का एक नियम है कि हम लोग पहले दक्षिणा देते हैं, उसके बाद में मंत्र लेते हैं, हम आपको पहले दक्षिणा देंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ के अंदर लपेट करके उसे ऐसे जोर जोर से पटकना चालू किया कि वह गिड़गिड़ाता हुआ अपने असली रूप में आ गया, और हनुमान जी महाराज ने जोर से उसे पटका, वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन मरते मरते उसने हा राम दूत ऐसे कह करके पुकारा, राम जी का नाम ले ले करके वह मरा। इसलिए भगवत धाम को वह चला गया, और अब श्री हनुमान जी महाराज फिर से आकाश में उड़े, और आकाश में उड़ करके हिमालय में गए। वहां जाकर के उन्होंने द्रोणाचल पर्वत पर वो औषधियां देखी। द्रोणाचल पर्वत पूरा ही औषधियों से झगमगा रहा है। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इनमें से वो 5 औषधियां कौन सी है, कहीं ऐसा न हो कि उन औषधियों की जगह मैं कोई दूसरी औषधि ले जाऊं और मेरे लक्ष्मण जी जीवित न हो पाए, इसलिए मुझे ये भूल नहीं करनी है। तुरंत उस पूरे पर्वत को ही उठा लिया और उसे उठा करके जय श्री राम की ध्वनि करते हुए श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। हनुमान जी महाराज कहते हैं, जिस समय में मैं चल रहा था, चलते चलते थोड़ा मैं मार्ग भूल गया, और अयोध्या के ऊपर से जब मैं जा रहा था, वहां पर श्री भरत लाल जी रात्रि में प्रभु का सुमिरन कर रहे थे, और उन्होंने जब इस तरह से मुझे जाते हुए देखा, उस पर्वत को झगमगाते हुए और मुझे ले जाते हुए देखा, तो उस समय में उन्होंने सोचा, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा राक्षस बहुत बड़े इस पर्वत को अयोध्या के ऊपर गिरा देना चाहता है। तुरंत सावधान होकर के बिना फर का बाण उन्होंने मार दिया, और वह बाण हनुमान जी के घुटने में आकर के लगा। हनुमान जी महाराज उस समय में हा राम कहते हुए नीचे गिर पड़े, और उसी समय में पवन देवता ने उस पर्वत को वहीं बीच में आकाश में ही रोक लिया। इधर श्री भरत लाल जी को बड़ी चिंता हुई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने राक्षस समझ करके जिसको मारा वो तो कोई श्री राम जी का भक्त निकला, श्री राम जी को पुकार रहा है। दौड़े दौड़े भरत लाल जी आए और मुझ कपि को मूर्छित देखा, तो भरत लाल जी कहने लगे कि अगर मैंने अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति की है, श्री राम जी के श्री चरणों से स्नेह किया है, प्रेम किया है, तो हे श्री राम जी यह कपि पीड़ा रहित होकर के उठ करके बैठ जाए। उनका ऐसा कहना हुआ, मेरी पीड़ा दूर हो गई, और राम राम कहते हुए मैं उठ करके खड़ा हुआ। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैंने क्या देखा, मेरे सामने श्री राम प्रभु के समान कोई खड़ा है, श्री राम प्रभु के ही समान वलकल वस्त्र धारण किए हुए, जटा मुकुट धारण किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए। एक बार तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं श्री राम प्रभु के पास में ही पहुंच गया, और उन्होंने भरत जी ने उसी समय में मुझसे पूछा, जल्दी से जल्दी अपना परिचय दो, आप हो कौन, मुझे अपना परिचय दो। तब मैंने अपना परिचय दिया, मैं पवन पुत्र केसरी नंदन अंजना नंदन हनुमान हूँ, और मैं श्री राम जी का कार्य करने के लिए, संजीवनी बूटी को लेने के लिए इस पर्वत को ले जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। मैंने संक्षेप में सारी कहानी बता दी, सारा चरित्र बता दिया।
जिस तरह से सीता माता का हरण हुआ और फिर राम रावण का ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, सब बातें मैंने बता दी। और उसी समय में अयोध्या के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। मुझे भरत लाल जी अयोध्या में लेकर के गए, वहां पर सभा में सबको बुला लिया गया, माताएं भी वहां पर आई, मैंने माताओं को भी प्रणाम किया, अयोध्या के सभी लोगों को प्रणाम किया और वहां सारा वृत्तांत बताया। कहते हैं उस समय में, जिस समय में सुमित्रा माता को पता लगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, तुरंत उन्होंने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, कहा शत्रुघ्न तुम जाओ, इस हनुमान के साथ जाओ, ये इतना बड़ा पर्वत लेकर के आए हैं तो तुम्हें भी ये साथ ले जाएंगे, तुम्हें अब श्री राम जी की सेवा की आवश्यकता है, तुम्हारा भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, अब तुम जाओ और देखो हनुमान श्री राम जी से कहना कि लक्ष्मण अगर आपकी सेवा करते करते काम आ गया तो कोई बात नहीं, ये मेरा दूसरा पुत्र आपकी सेवा में उपस्थित है, आप लक्ष्मण को भूल जाना और मेरे इस दूसरे पुत्र को सेवा में रख लेना। जिस समय में सुमित्रा माता ऐसी बात कहती है, दौड़ी दौड़ी कौशल्या आती है और आकर के कहती है नहीं नहीं हनुमान, ये बातें तुम राम प्रभु से जाकर के मत कहना, तुम श्री राम प्रभु से ये कहना कि जिस तरह से तुम यहाँ से सीता को साथ लेकर के गए थे, लक्ष्मण को साथ लेकर के गए थे, मुझे वही सीता चाहिए और मुझे वही लक्ष्मण चाहिए। मैं इस तरह से लक्ष्मण को मरा हुआ नहीं देखना चाहती। राम अगर तुम लक्ष्मण को लेकर के नहीं लौट सकते तो वापस मत आना। इस तरह से श्री कौशल्या अम्मा ने संदेश दिया और उस समय में शत्रुघ्न जी हनुमान जी के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, परंतु वशिष्ठ जी वहां आ जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं जाएगा, हनुमान को जल्दी से जल्दी रवाना करो, वहां लक्ष्मण को जरूरत है, जल्दी से जल्दी रवाना किया जाए। जैसे ही मना किया गया शत्रुघ्न जी को जाने के लिए, शत्रुघ्न जी उस समय में हताश हो गए, लेकिन गुरुदेव के आगे कौन बोल सकता है। शत्रुघ्न जी चुपचाप खड़े हो गए। अब मैंने सबको प्रणाम किया। भरत जी कहते हैं कि हनुमान तुम इस पर्वत को लेकर के अपने हाथ में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपने वाण के द्वारा पहुंचा देता हूं। एक बार तो हनुमान जी कहते हैं मुझे ऐसा लगा इतने बड़े पर्वत को और मेरे को वाण पर बैठा करके पहुंचा देंगे। फिर मैंने अपने आप को धिक्कारा, हनुमान क्या सोच रहा है तू, जिस भरत के बारे में श्री राम जी सदा बात करते रहते हैं, जिन भरत जी का श्री राम जी यश का गान करते हैं, क्या वो भरत जी श्री राम जी से कम हो सकते हैं? क्या उन भरत जी के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो मुझे यहाँ से पहुंचा सके? मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा कि श्री राम प्रभु की कृपा से और आपकी कृपा से मेरा वेग भी बाण की तरह ही है, मैं आपकी कृपा से चला जाऊंगा। तो उस समय में भरत जी ने अपनी आंखों से ही मुझे जाने का संकेत किया। अब मैंने सबको प्रणाम किया और उस पर्वत को हाथ में लेकर के श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं रवाना हुआ और इधर श्री राम प्रभु और वो सभी वानर लोग चिंता कर रहे हैं, सबकी नजर आकाश की ओर है और सब लोग यही कह रहे हैं हे हनुमान जी जल्दी आइए, हे हनुमान जी जल्दी कीजिए। अगर सुबह हो गई लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे और अगर लक्ष्मण जीवित नहीं रहे तो लक्ष्मण के बिगर श्री राम प्रभु भी जीवित नहीं रहेंगे। सब लोग हनुमान जी को पुकार रहे हैं हे हनुमान जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, हनुमान जी महाराज को पुकार रहे हैं। आलोट के अज हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं, आलोट के अज हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं।
हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। गए पवन सुत लेने सजीवन, क्यों न अभी तक आए। गए पवन सुत लेने सजीवन, क्यों न अभी तक आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, नर बानर घबराए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, नर बानर घबराए। सब लोग भये परेशान, सब लोग भये परेशान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आलोक किया हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। कभी तड़पते कभी बिलखते, भर भर नैन प्रभु रोते। कभी तड़पते कभी बिलखते, भर भर नैन प्रभु रोते। आए लखन तुम अपनी माता के, देख लो ते बेटे। आए लखन तुम अपनी माता के, एक लोते बेटे। यूं रुदन करत भगवान, यूं रुदन करत भगवान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आलोक के अज हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बीत गई सारी रैन गस, एक एक रही पल बाकी। बीत गई सारी रैन घड़ी भर, रही एक नहीं बाकी। देखत देखत राह तुम्हारी, अखियां दुखन लागी। देख देख के राह तुम्हारी, अखियां दुखन लागी। कहीं उदय न हो जाए भान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। कहीं उदय न हो जाए भानु, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आलोट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं।
रात समय में लेकर सजीवन लेके पवन सुत आए। रात समय में संजीवन बूटी लेके पवन सुत आए। धन्य धन्य हे बजरंगी लक्ष्मण के प्राण बचाए। धन्य धन्य है तुमको बजरंगी लक्ष्मण के प्राण बचाए। अब जाग उठा बलवान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। अब जाग उठा बलवान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुम्हें श्री राम बुलाते। श्री हनुमान जी महाराज की सब राह देख रहे हैं और श्री राम जी तो रो रो करके अधीर हो रहे हैं। कहते हैं कि अगर लक्ष्मण इस तरह से मूर्छित ही रहा, हनुमान न आया तो मेरा क्या होगा। श्री राम जी इस तरह से विरह में व्यथित हुए। उन्होंने क्या देखा कि बस हनुमान जी महाराज थोड़ी ही दूरी पर अपने हाथ में पर्वत लिए आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हनुमान जी पहुंच गए। तुरंत उन्होंने पर्वत नीचे रखा। सुषेण वैद्य ने जाकर के जल्दी से जल्दी संजीवनी बूटी को वहां से रगड़ करके लक्ष्मण जी को पिलाई। लक्ष्मण जी महाराज जय श्री राम की ध्वनि करते हुए उठ करके बैठ गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लाय सजीवन लखन जियाए, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। संजीवनी मूर्ति ला करके श्री हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए और श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा करके कहा कि हे हनुमान, तुमने जो यह आज मेरे पर उपकार किया है मैं इसे चुका नहीं सकता। हनुमान, आज फिर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं क्योंकि तुमने मेरे भाई के प्राण बचा लिए। अरे भाई के ही नहीं, तुमने इस राम के भी प्राण बचा लिए, क्योंकि भाई नहीं रहा होता तो मैं भी नहीं रहता। आज तुमने लक्ष्मण के साथ साथ मेरे भी प्राण बचा लिए हैं। श्री हनुमान जी महाराज त्राहिमाम कहते हुए प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु उन्हें उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और बारंबार श्री राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी आज लक्ष्मण जी को बचा लेते हैं और लक्ष्मण जी तो कहाँ है वो मेघनाद, कहाँ है वो मेघनाद, ऐसे करते हुए फिर से युद्ध में लग जाते हैं और आज मेघनाद का अंत ही हो जाता है। मेघनाद मारा जाता है। रावण के पास सूचना पहुंचती है। रावण उस समय में मूर्छित सा हो जाता है। मेरा पुत्र मेघनाद मारा गया। वह जैसे ही सूचना सुनता है बहुत व्यथित व्याकुल हो जाता है। अब उस मेघनाद का वह
मृत शरीर वहां लाया जाता है और उसे देख करके रावण बहुत व्यथित होता है, बहुत व्याकुल होता है और रावण वहां पर अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा करता है कि हमें कल किस प्रकार से युद्ध करना होगा। वह कल की युद्ध नीति बनाता है। रावण को बैठे रहने दो, अपने सेवकों के साथ युद्ध नीति बनाने दो। अपने श्री राम प्रभु के पास चलते हैं। श्री राम प्रभु बहुत हर्षित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनका भाई लक्ष्मण उनके सामने है, जीवित है। श्री राम प्रभु के साथ साथ श्री राम जी की सेना, वानर लोग बड़े सावधान होकर के श्री राम प्रभु को देख रहे हैं और वो लोग भी खूब हर्षित होकर के उछलने कूदने लगे हैं, नाचने लगे हैं। तो आइए इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं।